मैं डॉक्टर बेला माथुर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, ड्राइंग एंड पेंटिंग। आज मैं आपको यथार्थवाद ओनेर डोमिए के बारे में बताऊंगी। कल जैसा कि मैंने आपको यथार्थवाद के बारे में बताया था कि नवशास्त्रीयतावाद, रोमांसवाद आया, उसके बाद यथार्थवाद ने जन्म लिया। यथार्थवाद का मुख्य लक्ष्य था कि जैसा देखो वैसा चित्रित करो। ओनेर डोमिए का जन्म 1808 में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1879 में हुई थी। इस छोटे से समय में इन्होंने काफी सारे चित्र बनाए। इनका जन्म मार्साई शहर में हुआ था और 22 वर्ष की अवस्था तक इन्होंने काफी रेखा चित्र बनाए। और जब ये 40 वर्ष के हुए तो इन्होंने करीब 4000 व्यंग्य चित्र बनाए, कई रेखा चित्र बनाए, हजारों तेल चित्र बनाए। इनके चित्रों में जो खास बात थी वो था कि ये मानव के जो दुख है, उसकी विवशता है, मानव का जो दैनंदिन जीवन है, उसके सुख दुख के क्या कारण हैं, इनको ये चित्रों में, अपने चित्रों में लाना चाहते थे। उनके दैनंदिन जीवन की जो घटनाएं हैं, जो कहानियां हैं। तो यथार्थवाद का जो कलाकार है उसका मुख्य उद्देश्य था कि मानव के जीवन को चित्रकला में पूरी तरह से चरित्र उनका जो है वो अपनी कला के माध्यम से निखारना, चरित्र में निखार लाना। वे बिना किसी पूर्वाग्रह के, डोमिए बिना किसी पूर्वाग्रह के अपने चित्र बनाते थे। यानी उनको इस बात से कोई मतलब नहीं था कि पहले से उन्होंने कुछ सोचा हुआ हो। वो जैसा देखते थे वैसा चित्रित करते थे। इसीलिए जो इनके चित्रों में रंग है, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, रंगों में कोई चमकीलापन नहीं है, किसी तरह की कोई चिकनाहट नहीं है। जैसा इन्होंने रंग देखे वैसा कि वैसा इन्होंने चित्रित किया है। इनकी जो अंकन शैली है उसमें एक सहज सामर्थ्य है। जैसा कि कलाकार का होता है कि जैसा वो दिखता है सहज, उस चीज को उन्होंने चित्रण किया है। उसमें नैसर्गिकता के गुणों की रक्षा हुई है। यथार्थवाद में इन कलाकारों ने, डोमिए और जो है, इन्होंने, कलाकार ने अपनी नियंत्रण पूर्वक कला की है, क्योंकि इन्होंने विषय के अनुकूल जो परिवर्तन आवश्यक था वो ही किया है। अन्यथा चित्रकला के क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं किया है। कला के क्षेत्र में यथार्थवाद के समय में नित्य नई प्रयोग को बढ़ावा मिला है, क्योंकि इन्होंने पुराने सभी जितने भी जो परिकल्पनाएं थी, जो चित्रकला के क्षेत्र में जितने भी जो नई नई चीजें लाए थे लोग, जैसे भावनाओं का या कोई कठोरता थी या किसी भी तरह का कुछ तर्क था, उस चीज को इन्होंने खत्म कर दिया। तो कला बंधन मुक्त हो गई। अब चित्रकला के क्षेत्र में किसी भी कलाकार को, चाहे वह किसी भी विधा में कार्य करता हो, अब वो बिल्कुल बंधन मुक्त होकर उन्मुक्त मन से अपना चित्रण कार्य कर सकता था, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत चित्रण को भी प्रोत्साहन मिला, व्यक्तिगत चित्रण के साथ दर्शन को भी प्रोत्साहन मिला। जितने काव्यमय प्रकृति के जो कलाकार थे उनको भी कला में स्थान मिला, क्योंकि वो प्रकृति को, काव्य के साथ साथ चित्रकला का जुड़ना संभव है, ये आप लोग भी जानते हैं। तो जैसे कि जैसे काव्य चलता गया ऐसे ऐसे प्रकृति में काव्यमय चित्रण होने लगा, प्रकृति चित्रण भी कला के क्षेत्र में होने लगा। यही यथार्थवाद का मुख्य भूमिका जो चित्रकला के क्षेत्र में निभाई है, वो यथार्थवाद ने यही भूमिका निभाई है कि भिन्न भिन्न प्रकृति के जो कलाकार थे, भौतिक स्तर पर उन्होंने सबने अपनी सृजनात्मक प्रतिभा को निखारा और उनको समय भी मिल गया कि वो यथार्थवाद में एक ही समान मंच पर आकर वो यथार्थवादी कला करते रहें। और जो समाज सेवा से प्रेरित कलाकार थे, उन्होंने मानव के जो दुखी जीवन है उसको भी चित्रित किया। सहानुभूति पूर्वक चित्रण, मानव के जीवन की जो दर्द भरी जो चित्रण है वो भी उन्होंने अपने चित्र में लिया। डोमिए असत्य और पाखंड के घृणा करते थे इससे, और वो अन्याय के सख्त खिलाफ थे। व्यंग्य चित्रों द्वारा इन्होंने, जब व्यंग्य चित्र बनाए तो इन्होंने एक राजा के चित्रों की निंदा की। राजा के चित्रों की निंदा की तो राजा को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। इसका फल क्या हुआ कि उनको कारावास की सजा हुई व्यंग्य चित्र बनाने के कारण। फिर 1835 के कानून से इनके व्यंग्य चित्रों में प्रतिबंध लगा दिए गए। अब डोमिए व्यंग्य चित्र नहीं बना सकते थे।
अब इनके व्यंग्य चित्रों पे प्रतिबंध लग गए, क्योंकि इन्होंने जो 22 वर्ष की अवस्था में व्यंग्य चित्र बनाने स्टार्ट किए थे, मैंने आपको जैसा कि बताया था कि इन्होंने 22 वर्ष की अवस्था में बहुत सारे व्यंग्य चित्र बनाए थे, लेकिन अब ये व्यंग्य चित्र बना नहीं पाते थे। ये एक साधारण चित्रकार नहीं थे, इन्होंने कहीं से शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, वरन ये अपनी स्वयं की मेहनत से एक कलाकार बने और ये रेखा चित्रण में इतने निपुण हो गए कि रेखा चित्र बहुत अच्छे बनाते थे। और इनके रेखा चित्रों की तुलना रूबेन्स और जो रेमब्रांड के चित्र थे, रेमब्रांड रूबेन्स के चित्रों से इसके रेखा चित्रों की तुलना की जाने लगी। इतने अच्छे ये निपुण हो गए थे रेखा चित्र बनाने में, और ये साधारण रेखा चित्रकार नहीं थे, जबकि वह असाधारण प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने ला शारीवारी पत्रिका में कार्य किया। पत्रिका में ये बहुत टाइम तक चित्रण कार्य करते थे, काफी समय इन्होंने कार्य किया, लेकिन कुछ समय ऐसा आया कि 1860 में इस पत्रिका वालों ने इनको नौकरी से निकाल दिया। तो ये इन्होंने काफी गरीबी में अपना जीवन यापन किया। 1863 में पुनः इस पत्रिका वालों ने इनको ला शारीवारी पत्रिका में नौकरी दे दी, लेकिन इनको बहुत कम तनख्वाह मिलती थी, जिससे इनकी आमदनी ज्यादा नहीं थी। तो चित्रकला के क्षेत्र में भी अगर कुछ नया करना भी चाहते थे, वहां इनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो कमजोर आर्थिक स्थिति आड़े आ जाती थी, और इनको कला के क्षेत्र में बहुत ज्यादा कुछ करते थे तो वह ये कर नहीं पाते थे अपनी आर्थिक स्थिति के कारण। 1863 में पुनः जब नौकरी मिली, तब तक इनकी दृष्टि कमजोर हो गई थी। इस तरह विभिन्न अवस्था में इस कलाकार ने अपना जीवन जिया है, लेकिन 1879 में 1879 में इन महान कलाकार की मृत्यु हो गई। लेकिन इनकी कला में संदेश था, यथार्थवादियों के प्रति इनकी कला में संदेश था कि कला जो होनी चाहिए उसमें सच्चाई होनी चाहिए, कला में लगन होनी चाहिए। जो भी आप कुछ बनाते हैं उसको आप अपने मन से बनाइए, जो भी देखते हैं उसी को ही बनाइए। इनकी कला अभिप्राय युक्त होते हुए भी संयोजन, रूप और अभिव्यक्ति के कलात्मक गुणों से भरपूर थी। इनका संयोजन बहुत अच्छा था, रूप सौंदर्य था इनकी कला में। अभिव्यक्ति की जो अभिव्यक्ति का सौंदर्य है, किसी भी चीज को हम जब अभिव्यक्त करते हैं तो उसका जो सौंदर्यात्मक पूर्ण जो तरीका है, वो सौंदर्य की अभिव्यक्ति इनकी कला में मौजूद थी। कुछ चित्र जो डोमिये ने बनाए हैं, जैसे गरीब व्यक्ति का, धनी व्यक्तियों के चित्र बनाए, जैसे मैंने आपको कहा था कि इन्होंने व्यक्ति चित्र भी खूब बनाए हैं। वकीलों के चित्र बनाए, डॉक्टरों के चित्र बनाए, न्यायाधीश के चित्र बनाए, व्यापारी, भिखारी तथा चोर इत्यादि संवर्ग से इन्होंने चित्र बनाए हैं, सभी वर्गों के चित्र बनाए हैं। लेकिन जो उसके आंतरिक गुण हैं, जो व्यक्ति के जीवन की सच्चाई है और जो उसके आंतरिक मनोवैज्ञानिक गुण हैं, उन विशेषताओं को पकड़ने की इनमें समझ थी। मनोवैज्ञानिक गुणों को पकड़कर इन्होंने चित्र बनाए, जिसकी इनको पूर्ण समझ थी। आज भी डोमिये की कलाकृतियां कला समीक्षकों एवं विद्वानों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि एक सामान्य दर्शक के लिए। 19वीं शताब्दी के जो श्रेष्ठ कलाकार हैं उसमें हम डोमिये को मानते हैं, क्योंकि इन्होंने व्यक्तिगत परिश्रम करके, पूर्ण कला साधना करके अपनी कला प्रतिभा को निखारा है। आज उनके सरल प्रभावी रेखांकन की तुलना हम रेम्ब्रांड के रेखांकन से करते हैं। कहीं शास्त्रीय अध्ययन या चित्रकला के क्षेत्र में कोई मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होने के बावजूद भी आज डोमिये का कला जगत में अपना एक प्रमुख स्थान है। निश्चय ही डोमिये एक महान कलाकार थे और यथार्थवादी कला को जन्म देने का, इसको आगे बढ़ाने का पूर्ण श्रेय डोमिये की कला को जाता है। डोमिये के साथ साथ
अन्य भी कलाकार ऐसे हुए जिन्होंने कि इसको कला को आगे बढ़ाया, लेकिन दोमिये की कला समाज का दर्पण थी। इस कला में सच्चाई थी। दोमिये निश्चय ही एक सच्चे कलाकार थे। इनकी कला ही जीवन का सच्चा दर्पण है। नमस्कार।